दूसरा सामुएल 5 का 10, दूसरा सामुएल 5 का 10। दाऊद की बड़ाई होती रही, उन्नति होती रही, दाऊद की उन्नति होती रही, और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसका संग रहा। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर जो सेनाओं का परमेश्वर उसका संग रहा। इस वतले वो बढ़ते गया, प्रतिदिन डे बाय डे वो इम्प्रूव होते गया विजय की ओर, विजय जीवन। ये परमेश्वर उसके साथ रहा। दाऊद एक परमेश्वर का दिल का टुकड़ा है, परमेश्वर उसको दिल से चाहता था। इस वजह से वो भेड़ बकरियां चराता था, उधर से उसको राजा बनाया। गोलियत को जीता, वो उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट है। और वो वीणा बजाता था और शैतान सब भाग गया। बहुत आराधना करता था, और इस वजह से भजन संगीता में बहुत सारे भजन उसने लिखा है, आधा के ऊपर उसने लिखा है। और 40 साल वो राजा बना, और उसका बेटा राजा 40 साल, उसका पोता भी 40 साल। इसका मतलब पूरा उनका वंश, राज्य का वंश हो गया। परमेश्वर का भवन को बनाने का इच्छा भी था, उसके लिए वो धन भी इकट्ठा करके अपना बेटा को दिया, और नीचे होने से भी ऊपर होने से भी, और सब समय में परमेश्वर के भरोसे में रहा। और एक बार नीचे गिर गया था, पाप में गिर गया था, तुरंत उठा, मन फिरा और पश्चाताप किया, परमेश्वर के साथ सही रिश्ता बनकर और आगे बढ़ा। और परमेश्वर का भविष्यवक्ता को, और परमेश्वर का वचन को, और परमेश्वर का भवन को वो आदर किया, बहुत आदर किया। और यीशु मसीह इसकी वंश में पैदा हुआ है, और यीशु मसीह इसका वंश में पैदा हुआ है, पवित्र आत्मा पाया हुआ था। और एक बार ये घटना हुई है, एक अंधे यीशु मसीह के पीछे आ रहा था, चिल्ला चिल्ला के। वो क्या बोला, दाऊद का पुत्र मुझ पर दया करो बोलने से, तो यीशु मेरे ऊपर दया करो बोलने से वो इतना ध्यान नहीं देता था, मगर दाऊद का पुत्र यीशु मुझ पर दया करो बोलने से वो मुड़ के देखा। तो मेरे दादा को कौन याद कर रहा है, दाऊद से बहुत प्यार करता था। ये बाइबल में दाऊद का कैरेक्टर बहुत अच्छा कैरेक्टर। परमेश्वर आपको भी दाऊद के समान बनाएगा। जैसे दाऊद ने गोलियत को मार गिराया, तो उनका जीवन में एक टर्निंग पॉइंट बोलाना, ऐसे ही हम इस कोरोना को मार गिराएंगे, इस सिचुएशन को मार गिराएंगे। आपके जीवन में कितना रुकावट है, आप सब मार गिराएगा। और प्रभु का नाम को महिमा करने के लिए परमेश्वर दाऊद को कैसे इस्तेमाल किया, आपको भी इस्तेमाल करेगा। गॉड ब्लेस यू।